हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनशा टीवी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे दुनिया के खतरनाक टॉपिक डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में कैसा फील होता है और क्या क्या इसमें इंसान सोचने समझने लगता है, वो सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और मैं थोड़ा बहुत जो भी अभी तक लोगों का बारे में जाना है उनकी स्टोरीज को लेके आपसे डिस्कस करूंगी। तो कानों में ईयरफोन डाल लीजिए और अपने आप से मिलने के लिए, अपने आप की लाइफ इंसिडेंट को मुझसे रिलेट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और ये क्यों होता है। सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ पाने की, किसी से किसी बिहेवियर को एक्सपेक्ट करने की। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, इंसान के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ही स्ट्रेस, उसको टेंशन होने लगती है। और ये अगर काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। इससे ये कुछ चीज़ें तो हो जाती हैं हेल्थ की जो बाहर से दिख जाती है और इंसान समझ जाता है कि मैं बीमार हूँ या मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील हो रहा, मुझे भूख नहीं लग रही या कुछ भी इशू है, वो बाहरी तो दिख जाता है। लेकिन जो इमोशनली टूटने से और जो भी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो भी अंदर दिमाग के अंदर हमारे केमिकल लोचा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम ओके फील नहीं कर पाते हैं, उसको ही डिप्रेशन कहते हैं। लोग कभी कभी किसी से एक्सपेक्ट कर लेते, लाइक अपने पार्टनर जिसके साथ रिलेशनशिप में है उनसे बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पेरेंट्स से या फ्रेंड से, किसी से भी, या लाइफ करियर से रिलेटेड अगर वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो अगर अल्टीमेटली वो उन्हें नहीं मिलता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी एक चीज सोची है कि हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझता है। हर किसी को कोई ना कोई धोखा दे देता है, या मतलब कोई छोड़ के चला जाता है, कोई गलत कर देता है किसी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत होता है। हाथ में 5 उंगली होती है और पांचों ही डिफरेंट होती हैं। हम अपने जैसा दूसरे को सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। हम उनसे ऐसा एक्सपेक्ट हमेशा नहीं कर सकते कि जैसा हम चाहें वो वैसे ही रिएक्ट करें, क्योंकि सबकी बचपन से लेके बड़े तक अपब्रिंगिंग, आसपास का माहौल, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो सबकी सोच भी उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। और एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सीखी है वो ये है कि कभी भी अपने वीक पॉइंट्स किसी इंसान पे जल्दी ट्रस्ट करके नहीं बताना चाहिए उसको। प्लस कभी भी अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा मीन्स अटैच हैं, फील करते हैं उसके लिए, कोई भी हो, तो ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कुछ लोग हमेशा अच्छे लोगों की कदर नहीं करते हैं। हमेशा जब वो इंसान चला जाता है उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि क्या उन्होंने खोया है। तो इन चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि इंसान सामने वाला यही सोचता है कि मीन्स फॉर ग्रांटेड लेने लगता है वो इंसान। और हम लोगों की एक ये और प्रॉब्लम होती है कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, जैसा मैं फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वैसा शायद दूसरों की लाइफ इजी होती है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ सोच सोच के ना कभी इंसान और जो टेंशन में होता है ना, और डिप्रेशन में होता है, तो वो और अंदर घुसता जाता है उस चीज़ के। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें लोगों की बाहर आ जाती हैं जो पता चल जाती हैं, और कुछ चीज़ें कुछ लोगों की नहीं पता चलती। क्या पता हमारे आसपास जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई है, उनके साथ बहुत गलत हुआ हो, बट वो खुल के किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। क्योंकि क्या होता है ना, अपना इंडिया महान है, मैं मानती हूँ महान देश है, लेकिन यहाँ पे ऐसी जो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, लाइक कोई भी मेंटल इशू हो गया, कोई भी सोशल प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज हो रही है समाज में, उस पे कोई लोग बात नहीं करते हैं खुल के। तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, मेरी लाइफ तो सबसे घटिया है, मेरी लाइफ में सिर्फ दर्द ही दर्द है। कभी किसी की स्टोरी जानने की कोशिश कीजिए, क्या पता उसकी लाइफ बहुत खराब हो
जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, हमारे पास खाने को है, पहनने को है, जो भी हम चाहते हैं, थोड़ा बेसिक नीड्स हैं वो सपोज पूरी हो रही हैं, बट किसी किसी के पास तो ये भी अवेलेबल नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, बच्चे अनाथ हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में लाएंगे तो शायद थोड़ी ताकत मिलेगी कि जब वो लोग सरवाइव कर सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते, हम क्यों नहीं मूव ऑन कर सकते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में आने के बाद नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कुछ लोग हार के सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग नशे में चले जाते हैं और अपनी लाइफ को और ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझाने बताने वाला नहीं होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में मम्मी पापा जो होते हैं उनसे सब कुछ शेयर करना चाहिए। जब समझ आए कि ज़िंदगी में हर दरवाज़ा बंद हो गया, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आप एक बार अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो भी नहीं समझते हैं या कुछ जनरेशन गैप की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या हमारी सोच है, क्योंकि उस ज़माने में कुछ और सिचुएशन होंगी, या कुछ जैसे मम्मी लोग होती हैं तो पुराने ज़माने में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, रिचुअल्स होते हैं जो कि आज के ज़माने की लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। पहले वाले लोगों को बताओगे तो लोग कहेंगे एडजस्ट करो, हमारे टाइम में भी ऐसा होता है, इट्स ओके, ऐसा होता है। तो अगर पेरेंट्स भी ना समझ पाए तो कोई अपना ऐसा अच्छा दोस्त या फिर खुद को एनालाइज करो रात में सोने से पहले, या कभी भी जब आप शांत मन से खुद से कनेक्ट करो, फिर सोचो कि क्या सच में ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं कैसे इससे मूव ऑन कर सकूं बिना किसी गलत चीज़ों में पड़ के। कोई अच्छा फ्रेंड है आप लोगों का तो उससे डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसे मतलब इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो आपको यही करना है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो दुख होता है ना, जो डिप्रेशन होता है, वो एक डंबल की तरह होता है, 10 किलो डंबल की तरह। तो अगर आप उसको अकेले उठाओगे तो दिक्कत होगी। जैसे कि कहते हैं कि इंसान जो होता है ना, एक सामाजिक प्राणी होता है। जितनी चीज़ें आप खुद में रखोगे उतना ही आप अंदर से टूटते जाओगे। अगर उन चीज़ों को आप किसी अपने से शेयर कर दोगे, उससे बोझ हल्का हो जाएगा और आपके अंदर जो भी दुख है, टेंशन कुछ भी है, वो बढ़ जाएगा और आपको फिर ठीक फील होने लगेगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बताएंगे, मतलब पहली बात तो ऐसे लोगों को ही बताओ जो लगे कि आपके अपने हैं या कुछ आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। हर किसी को तो ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है लोग सोचेंगे, जज कर सकते हैं, आप लोगों को हंस सकते हैं। तो पहले तो किसी अपने को बताओ, क्योंकि अपने को बताने से वो समझेगा, आपका दुख कम होगा। क्या पता उसकी कोई ऐसी बात आपके लिए अच्छी हो, कोई ऐसी सलाह, कोई अच्छी चीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें। और दूसरी चीज़ कि जब आप अपनी कहानी सुनाएं तो कुछ जैसे आपके फ्रेंड्स हैं या किसी दूसरे लोगों की भी बातें सुनिए, उनकी भी लाइफ के बारे में, उनके भी कुछ एक्सपीरियंस के बारे में जानिए। उससे पता क्या होगा, उससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि जब वो लोग कर सकते तो हम भी इस चीज़ से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ अभी हम फील कर रहे हैं वो कभी किसी ने की नहीं हो। क्या पता किसी की स्टोरी सेम हमारे जैसी हो और वो मूव ऑन कर चुका हो, उसने कोई सॉल्यूशन निकाल लिया हो। तो ये भी करना है, क्योंकि पुरानी मतलब एक कहावत है इंग्लिश में कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ की क्या होता है, फूड, शेल्टर और स्टोरी टेलिंग। ये मैंने एक जगह पढ़ा था। क्योंकि इंसान खाना पीना हर चीज़ है उसके पास, लेकिन अगर उसको मानसिक तौर पे वो दुखी है तो वो कोई चीज़ एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो अपनी कहानी के साथ साथ कभी आपको दुख हो तो दूसरों को सजेस्ट उन्हें बताइए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, या अगर सोल्यूशन नहीं भी है तो एटलीस्ट बताइए जिससे आपका मन हल्का हो जाए। कभी दुखी हो तो रो लो। मतलब अपने आप, जैसे इंसान होता है ना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो कोई बात नहीं, जो सोचते हैं सोचने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों की भी कहानी जानिए, उनकी कहानी जान के भी शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप लोग इस जो डिप्रेशन वाली स्टेज है उससे पार कर सकें उसको आसानी से। और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करिए, चेंज करिए कुछ। अगर आपकी फ्रेंड गलत कंपनी है, किसी दो जो भी आसपास आपके लोग हैं
वो किस तरह की सोच रखते हैं। अगर आपको लगे कि वो ऐसी सोच रखते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ हैम्पर हो सकती है, तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। कुछ भी आप मोबाइल, लैपटॉप कहीं पे भी कुछ देखते हैं तो अच्छी कंटेंट, अच्छी चीज़ें देखिए, जिससे जैसे कभी कभी हम क्या होता है, इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कभी मॉर्निंग में हम कोई डिस्टर्बिंग वीडियो देख लें या कुछ मतलब कि गलत चीज़ देख लें, तो उसके बारे में हम सारे दिन सोचते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हमारे माइंड में डिस्टर्बिंग थॉट्स ला सकती हैं, हम कुछ भी गलत सोच सकते हैं। तो कुछ ये चीज़ भी आप अगर अपने लाइफ में करेंगे तो इससे भी बहुत सी चीज़ें जो दिमाग में गलत चलती हैं वो भी रुक सकती हैं। तो अपनी लाइफ से कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव कंटेंट कुछ देखते हैं, या फिर कुछ भी नेगेटिव लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ भी मतलब ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो ऐसी सब चीज़ों को अवॉइड करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में रखनी हमेशा, कि अपनी स्टोरी के हीरो और जो हीरोइन हो वो खुद आप हो। क्योंकि हर चीज़ आपको लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी आपकी चीज़ें वो खुद नहीं करेगा आपके लिए। और मतलब जो भी स्टेप लेना है वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। सपोज कहीं भी चोट लगती है तो लोगों को पता होता है दर्द हो रहा है आपको, लेकिन वो एहसास तो सिर्फ आपको हो रहा है ना। तो अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ। खुद पे विश्वास रखो। एक सपोर्ट सिस्टम होता है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स या मेंटर, लेकिन खुद जो चीजें करनी है अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, वो सिर्फ आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर ऐसी चीजें आपके माइंड में आएंगी तभी आप मोटिवेट हो सकते हो, और जो भी ये नेगेटिव दिमाग में चीजें चल रही हैं वो सब हट सकती हैं। कभी भी किसी पे भी पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है। ये एज्यूम कर लो कि लाइफ में जो भी आया है वो आपके साथ एक सफर में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आया है। एक माइंडसेट ऐसा रखो कि जो भी इंसान आज मेरे साथ है वो अगर कभी मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे, मैं कैसे सरवाइव कर सकूंगा या कर सकूंगी। तो ये चीजें अगर आपके माइंड में हैं तो आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हो और कभी भी लोनली फील नहीं होगा। अकेले ही वन मैन आर्मी बनके सारी चीजें आप खुद ही डील कर सकते हो। अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करो। सपोज किसी से एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है, आपको कुछ भी है, एक अपनी बाउंड्रीज, एक अपना एक वैल्यूज का एक सिस्टम रखो कि अगर कोई इस लाइन तक गया तब तक मैं एडजस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके आगे मैं नहीं कर सकती। क्योंकि कभी कभी इंसान की लाइफ दूसरों से डिपेंडेंट होती है, नॉट मतलब कि खिलाने पिलाने एंड ऑल, बट किसी के बिहेवियर से या किसी की चीजों से इम्पैक्ट होती है। तो अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर रखो कि अगर कोई इस सिचुएशन तक जाएगा तब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो ये चीज माइंड में अगर क्लियर होंगी तो भी आप कभी भी आप मतलब कि नेगेटिव और अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, मतलब इमोशनली, मेंटली आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकोगे। क्योंकि कभी कभी लोग किसी के लिए इतना कुछ कर देते हैं बट अंत में उनको कुछ नहीं मिलता, और इसकी वजह से वो दिमाग में सोचते रहते हैं, ज्यूम करते रहते हैं, उन्हें किसी पे फिर ट्रस्ट नहीं होता, इंसानियत पे भरोसा नहीं होता। तो ऐसा भी अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाना है। तो हमेशा इन चीजों का आप ध्यान रखें। कुछ चीजें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ मतलब से कुछ चीजें एक्सपीरियंस करके आप लोगों को शेयर की है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिली हो, कुछ इम्पैक्ट आपके दिमाग में कुछ लगा हो कि हाँ ये बात तो सच है, ये मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक